भजन है। एक जज अपनी बूढ़ी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया। उड़े जाकर वृद्धाश्रम का सारा स्टाफ उसने इकट्ठा कर लिया। बोले भाई सुनो, मैं एक जज हूं, अपनी बूढ़ी मां नाड़ा छोड़ने आया हूं। मेरी मां ने खान पीन की, नहान धोन की, रहन सहन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जज आगे कौन बोलो भाई? न बोले जज साहब बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर माँ जी नाड़ा छोड़ जाओ। जिस आपकी माँ उसे हमारी माँ, कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, खूब सेवा कराएं। जज साहब अपनी माँ ने छोड़ कर जान लग गया। गाड़ी में बैठ के श्यामी गेट के ऊपर पहुंचा। दौड़ो चौकीदार बैठा था, गेट बंद कर रखा चौकीदार ने। और वो जज गाड़ी में बैठा बैठा हॉर्न बजाओ, पुपू पुपू, गेट खोल भाई। और वो चौकीदार भीतर तले का आया, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। नो बोला जी एक बार शीशा तारी हो गाड़ी का। जज साहब ने शीशा नीचे करया। नो बोला जज साहब राम राम। नो बोला राम राम। बोला गेट खोल। नो बोला जी खोलूंगा 1 मिनट। नो बोला जज साहब वैसे तो आपके पास इतना टाइम है ही नहीं, आप बहुत बिजी रहने वाले हो, लेकिन आज तो वृद्धाश्रम मारे हो, मेरा ईशा जी के रजनों में 2 बात आप गलत कर लूँ जी। नो बोले भाई आ रहा हूँ तो चल बोल भाई के काम है। नो बोला जी आज क्यों कर टेम ला गया, कुकर आए वृद्धाश्रम में, के बात से? नो बोला भाई मैं अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आया हूँ। नो बोला मैं अपनी बूढ़ी माँ नाड़े छोड़ने आया हूँ। नो बोला जी माता जी की कितनी उम्र है? नो बोला भाई मेरी माँ 90 ऊपर की हो रही है, घनी नहीं तो भाई 92-93 की दम हो रही है। नो बोला जी क्यों छोड़ना है, इसी के बात होगी? नो बोला भाई मेरी माँ का दिमाग हो गया बुढ़ा, और भैया सारी रात न्यून न्यून अंडे जा है, कदे चाह लाग जा बनाना रसोई में वासना न फोड़ दे से, सत्संग ले रही है, कदे गुरु के भजन लाग जा से गान। भाई कहने का मतलब ही हुआ है सारा कुणबा का नाक में दम कर रखा है इसने, नाक में कह सकते बूढ़ी होगी। मेरे 2 बालक हैं जिनकी हाई लेवल की पढ़ाई चल रही है। उनने मेरे को कहा पापा जी जे हम फैल हो गए ना, हम ना कहिए कुछ भी। दादी सारी रात भजन गावा है, पढ़ने नहीं देंदी, उड़े मारा कमरा उड़े दादी का। आप थोड़े दिन दादी ने कितने छोड़ आओ, नहीं तो ब्रांड माटी हो जाएगी हमारी, बताओ। हाँ बोले भाई मेरी बहू भी परेशान थी, इसलिए मन सोचा और तो कड़ा छोड़ा, बोला थोड़े दिन वृद्धाश्रम में छोड़ा। न बोला चौकीदार कहने लगा जज साहब एक छोटी सी बात और बता दे फिर चले जाना। न बोला पूछ, आपकी माता जी ने किसी को गाली गलौज तो नहीं करया? न बोला यार चौकीदार तू कैसी बात करता, मेरी माँ गाल देगी, सत्संग ले रखा, मेरी माँ भजन गावा, गाल नहीं दी यार दी, थप्पड़ चट्टू मारे। न बोला यार तू कैसी बात करता है यार चौकीदार, 92-93 साल की बूढ़ी थप्पड़ चट्टू मारेगी? बोला ऐसा नहीं है। करड़े सभा में जवाब दिया जज साहब ने। जब इतनी बात चौकीदार ने सुनी, बोले यार भले मानस रजब तेरी माँ ने कोई खून नहीं करया, कोई डाका नहीं डाला, कोई चोरी नहीं करी, कोई अपराध नहीं करया। अरे भाई कोई गाली गलोच तक किसी को नहीं दी, कोई इसका खास कसूर ही नहीं है। और तो इसने बिना कसूर बूढ़े बार इसने बयान करने खातर ठा लिया। रे बूढ़ी ये तो होगी, सब की जुल्म हो गया। रे बूढ़ा तो तू भी होगा, तू के सोचे तेरी लाल थोबड़ी सदा रहेगी, तेरे भी कदे न कदे गलूरे लटकन कदे राजी हो रहा हो, बूढ़ी खाल तेरी भी होनी है। आर नो बोलिया भले मानस है, इंसाफी है, तू इंसाफ करता? न बोले हाँ जी। न बोला जज है तू? न बोले हाँ जी। न बोला तू न्यायाधीश न्याय करता? न बोले हाँ जी। न बोला तू नहीं कुछ भी, क्यों? न बोला अरे जब तू अपनी माँ के लिए न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के लिए कड़ेगा न्याय करता हुआ, कित का जज दूल्हे जा बड़ी गाड़ी ने। सजनों इतनी बात जज साहब ने सुनी, गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया, एसी ऑन कर लिया, पर माथे का पसीना नहीं सूखा। क्यों? यह बात दिल में घर कर गई। 3 दिन हो गए, ना खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना नींद आवे। मन में यह बात चक्कर काटे, माँ गेले न्याय नहीं कर पाया, दुनिया गेल के न्याय करता होगा? कित का जज है तू, कित का जज है तू, कित का जज है तू, कित का जज है तू? ऐसा सुनो 3 दिन बीत गए। चौथा दिन की बात, सवेरे 8 बजे घर तले 10 बजे उल्टा आ गया घर। बालक ने बोले पापा जी ड्यूटी पर नहीं गए? बोले फूक दे ड्यूटी, थारी मम्मी कड़े से। बोले जरा रसोई में बुलाओ। घर वाली बुला ली, बालक बुला ली, 2 कागज ले रहा, एक ऊपर वाली गोज में, एक साइड वाली में। ऊपर वाली गोज में तो काट के कागज अपनी घरवाली का हाथ पर धर दिए। घरवाली ने बोली जी ये क्या है? न बोला ये तलाक के कागज। तलाक? मना तो तेरी इजाजत बिना कदे घर तक बाहर पैर भी ना धरा, जब तक तेरी ब्याह आई मन को कांड भी नहीं कर, कोई गलत काम भी नहीं कर, तुमने तलाक देने बोला मड़ी थम बताऊंगा, डट जा मड़ी ही। दूसरी गोज मत काट के लफाफा कागजा का, और 2 कच्चे कच्चे बालक जवान छोरे जज साहब के उन बालका का हाथ पकड़ दिए। न बोले पापा जी ये क्या है? न बोला बेटा ये है घर धरती के बैंक बैलेंस के प्रॉपर्टी के कागज मैंने सब के हम थारा नाम कर दिया। वो पापा इतने बड़े बड़े डिसीजन, इतने बड़े बड़े फैसले आपने अकेले ने ले लिए, हमारी पूछ भी नहीं करी।
पापा आपका दिमाग तो ठीक है, आप स्वस्थ तो हो, कहीं आप किसी के बकाव में तो नहीं आगे। बोले अब दऊ हो सवास में और मन अपनी सोधी में करया सारा काम। बहु बीरो और बालक बीरो तने यू के कर दिया, नाश कर दिया तन। तो रोती हुई अपनी पत्नी को देख कर जज ने बोला देख भगवान रोने की तो जरूरत नहीं, रुपये चाहिए जितने चाहिए उतने ले ले, अलमारी ठुकी पड़ी है इतनी माया है मेरा घाटा नहीं, बंगला चाहिए इस बंगला में रहना इसमें रह ले, और खरीदना और ले ले, बालका गेल रहना बालका गेल रह ले, किसी और गेल ब्याह करना किसी और गेल कर ले, मैं अपनी जिंदगी से तेरे को आजाद करता हूं, मन कोई लेना देने नहीं थारे थे। बहु भी रो पड़ी बालक भी रो पड़े ने बोले पापा जी एक बात बता दो, सब कीमतों ने मारा नाम कर दिया तो कड़ा जाग आई न्यू कंदे जज न बोले अब मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में। ओहो पढ़ते तीनों ने बोले जो तो वृद्धाश्रम में जागा तो महाराज जी कुकर लागेगा, उन न्यू कंदे जज ने माथा पकड़ देने बोले हाय या ये बात मत कहो। क्यों न बोले यार मैं 4 अंगल का था, जब मेरा बाप मैंने छोड़ कर मरिया, मेरी माँ ने दिहाड़ी मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया लिखाया जवान कराया, मैं ब्याह थाया यहाँ तक कि मेरे को जज बना दिया। मेरी माँ ने कदे मेरे बिना रोटी का टूक भी नहीं तोड़ा, और आज 3 दिन हो गए मेरी माँ ने वृद्धाश्रम में पड़ी ने, बेरा ना पानी की घूंट भी पी है ना पी है, बेरा रोटी का टूक तोड़ा कि नहीं तोड़ा। अरे तम ने 1 मिनट में कह दिया कुकर जी लागेगा हमारा, रे उसका जी कुकर लागता होगा, दुनिया 3 दिन हो गए तोड़ कर भगा दी, भाई मेरे तो नहीं रुकया जागा। जज जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठ कर जाने लग गया, बहु छोरा भी गेल बैठ लिए, जब तो जागा तो हमारा के रह गया उड़े, सारा कुणबा बैठ कर गाड़ी में और वृद्धाश्रम में पहुंच गया। श्यामी कुर्सी पर माँ बैठी और बेसुध सी हो रही बेचारी, जमा सोच में बैठी चिंता में बैठी, आंखों में पानी आ रहा है उस बूढ़ी माई के, क्योंकि गद्दारी इतनी बड़ी करी ना बेटे ने। न्यू सोचा जज साहब न जाने माफी मांगी, माँ के पाया हम जाने लौट गया और पकड़ कर पैर इतना ही बोलिया थानू बोलिया री माँ, आगे बोलिया ये ना गया। क्यों? क्योंकि आंखों में पानी आ गया, लोगों इस गले में इस कंठ में आंसू इकट्ठे हो गए, और जब गले में आंसू इकट्ठे हो जाया करें आदमी पर एक शब्द भी नहीं बोलिया जाया करता। जज की वाणी चौपट होगी बंद होगी, दिल में दर्द जागृत हो गया, आंखों में पानी आने लग गया और मन ही मन माफी मांगने लग गया। आत्मा रो पड़ी जज की बोलिया री माँ, मेरे जैसा घटिया नीच पापी बेटा धरती पर कोई भी नहीं होगा, जिसने अपनी देवी कैसी माँ को इस धन के लालच में फंस के तोड़ कर भगा दिया, ए माँ मन तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, हो सके तो मन माफ कर देना, मैं कित का इंसाफी हूं। एक बात के द्वारा वो जज मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता और क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, बड़ी तोड़ की रचना है। क्या लिखा है? दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी, मैं सू कित का इंसाफी री माता, दे दे मन माफी। एक एक बोल सुनियो ध्यान करके। दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी, दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी, मैं सू कित का इंसाफी री माता, दे दे मने माफी री माता, दे दे मने माफी। मैं सू मूर्ख बंदा अकल का बन के अंधा, कर्म कर राख्या गंदा तारी, मैं सू मूर्ख बंदा अकल का बन के अंधा, कर्म कर राख्या गंदा रिमा तारी। मन में ख्याल जाग के नीच, छोटी वृद्ध आश्रम बीच, मन में ख्याल जाग के नीच, छोटी वृद्ध
री माता दे दे मने माफी। और हमारे भाई साहब रवि जी पहले भी मान सम्मान करके 200 रुपये से और मान सम्मान करे, रवि भाई का धन्यवाद। दूसरी कली सुनना लोगो, वो जज मन ही मन्नू करने लग गया री माँ, जब मैं छोटा हा था ना तो सारा दिन तो लोगों के दिहाड़ी कर दी और रात न मन गोदी में ले गए नो जुलाया कर दिए न्यू सारी रात सो जा रे माँ तना अपने मुंह मत रोटी की बुड़की काट के मेरा लालन पालन करया है। और देखे जब मैं गाबरू हो गया मेरा बहू आ गई, मेरा घमंड हो गया, ओहो बहुत सुतरी आई वो आई। फिर मैं जज बन गया, मेरा और घना घमंड हो गया, मैं जज बन गया। फिर भगवान ने मेरे 2 बेटे दे दिए, मेरा और घना घमंड हो गया। मेरी बहू है, मेरे बेटे हैं, मेरे रुपये हैं, मन धन की कोली भर ली, बहू बेटिया काफी भर ली, पर माँ मैं तेरा कमरा कानी आना है भूल गया। मन तो कदे न्यू देखी माँ मर सक जीव सक रोटी खा ली कि नहीं खा ली। ए माँ मन बड़ी गलती करी है, मेरे जैसा घटिया इंसान धरती पर कोई भी नहीं होगा। पश्चाताप के आंसू होता है। नंबर 2 पे क्या लिखा है? तने मैं पाया पोषा काल जाए अपना मोशा, मन दिया तोड़ भरोसा रिमतारी तने में पाया पोसा काल जाए अपना मोसा, मन दिया तोड़ भरोसा रिमतारी। खोदी से मैं घमंड में सोती, भूलिया बचपन आली गोती। खोदी से मैं घमंड में सोती, भूलिया बचपन आली गोती। री बरली बहु बेटा की काफी, री माता दे दे मन माफी। री माता दे दे मन माफी। देखिए अगर आप लोग ये मानते हो गए फलाना का छोरा बड़े रुपये कमावा है वही कामयाब हो गया, फलाना की बेटी बहुत रुपये कमावा कामयाब होगी, अगर आप इसी को कामयाबी मानते हो तो अभी तुम्हारी सोच अधूरी है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। मेरी नजर में ये कामयाबी नहीं है। मेरी नजर में असली कामयाबी बेरा की है। चाहे बेटा बेटी पैसा कम कमांदा हो कोई बात नहीं, जिसका माँ बाप जिसका बाबू भरी पंचायत में छाती ठोकन कह देनी बेटा तो मेरा है भाई, बेटी तो बस मेरी है, लोगों असली कामयाबी या है जिसका माँ बाबू अपने बेटा बेटी के नाम से अपना परिचय देवे, असली कामयाबी या है। लोग भरी पंचायत में जिस आदमी ने देखे 1000 आदमियों के बीच में बैठे थे न्यू कह के बुलावे आपके बीच में आ रहे हैं रामधन जी के पिताजी, गर्व से सीना भूल जाता बाप का भी मेरा बेटे का नाम तो मेरा नाम बोला गया है। लोगों असली कमाई ये है, असली औलाद कामयाबी तभी हासिल करती है जब बेटा बेटी की वजह से माँ बाप को जाना जाए। मेरी नजर तो न्यू है, बाकी अपनी अपनी सोच की बात है भाई। ओ नु बोलिया जज आरी मार रुपये तो मैं इतने कमाऊ हूं घाटा है कोन्या, पर मैं आज भी कामयाब नहीं हूं। देखो जज बन 11 रुपये कमाओ पर मैं कामयाब नहीं हूं। कामयाब तो वो चौकीदार है जिसकी 5000 रुपये तनख्वाह है, लेकिन आप चाहे सारी दो फारी पंख की ताती बाल में काट दो पर घरा 5000 रुपया का ताजा कूलर लिया अपनी माँ खातिर शीला पानी घाल के बूढ़ी माई सारी दोपहरी सरड़ सरड़ सोवे से। असली कामयाब तो वो है अपनी माँ को महारानी की तरह रखता है, सेवा करता है। जज रो पड़िया नुबलियारी वीर माँ मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया री, अरे एक लेगा मेरा भी खोट को ना मेमरी बहू के बकावे माँ आ गया या जो कर कहे गए मनु करे गया। हाँ भाई तेरी चरित्र सोदा ऐसा हो तो देवते बिना बख्शे मारा तो सोदा है केस है। कोई कोई भागाला बच्चा से ना तो बाल सब कह लग से बतो भाई नोबलियारी माँ मैंने ऐसा काम कर दिया, भगवान की दृष्टि में मैं पापी हूँ और कानून की दृष्टि में अपराधी हूँ, सारे डाल मारा गया मधो। नंबर 3 पे क्या कहता क्या लिखा? यो चौकीदार खरिया से भरम
तू डूब मरिया से रे मतारी यो चौकीदार करया से भरम मेरा दूर करया से बोला तू डूब मरिया से रे मतारी देखे घरयाली के देख चलतरी पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर घरयाली के देख चलतर पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर बन क्या अपराधी पापी रे माता दे दे मने माफी रे माता दे दे मने माफी करे जो उलट कहानी डूबेगा वो बिन पानी यो में गुरु की बाणी रे मातारी करे जो उलट कहानी डूबेगा वो बिन पानी याओ में गुरु की वाणी रे मातारी सुन ले रामधन काग सरे आड़े करिए कर्म सदा मत वाले सुन ले रामधन का सर आड़े करिए कर्म सदा मत वाले वो लग जा सतपुरुषों की थापी रे माता दे दे मने माफी रे माता दे दे मने माफी दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपटवाणी दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी मैं सू कित का इंसाफी रे माता दे दे मने माफी रे माता दे दे मने माफी। बोल साचे दरबार की जय हो। आइए